हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह उठ के मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। तो मैं लग गई यहाँ सुबह उठ के सबको चाय वाय देने के बाद अपनी किचन की साफ़ सफाई में। तो मैंने धीरे धीरे सारे करके सामान हटाए, फिर मैं स्लैब के ऊपर चढ़ गई जैसा कि आप देख रहे हो। फिर मैंने लिया हाथों में झाड़ू, उसके बाद स्टार्ट करा मैंने सब कुछ झाड़ना। फिर ये सब करने के बाद मैंने देखा कि ये मेरी बर्तन धुलने वाली भी आ गई थी। तो ये बर्तन साइड में धो रही थी दीदी। फिर मैंने बोला चलो इन्हें भी अपना काम करने देते हैं। फिर मैंने 1 बाय 1 करके एक एक एरिया कवर किया। फिर एक बाल्टी में मैंने गर्म पानी लिया और उसमें डाले सोडा, जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, और उसमें डाला सर्फ डिटर्जेंट पाउडर और अच्छे से एकदम क्लीनिंग की सारे टाइल्स वाइल्स की। मतलब मैंने एक एक कोना चमका दिया भाई, इतनी साफ़ सफाई की कि क्या ही बोलूँ। फिर मेरी सासू माँ भी बीच बीच में हेल्प कर रही थी। वो कह रही थी कि तू ऊपर का कर ले, मैं इधर जाले वाले जो पड़े हैं उन्हें निकाल देती हूँ। मैंने बोला ठीक है मम्मी आप कर लो, वैसे तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ ये सब करने के लिए। बट तब तक मेरे देवर जी भी आ गए। एक्चुअली वो पुणे रहते हैं, उनकी जॉब है, तो वो आज ही आए हैं सुबह सुबह। तो वो मुझसे मिलने आ गए और कह रहे भाभी आप साफ़ सफाई कर रही हो। मैंने बोला हाँ। तो वो मेरी ऐसी वीडियो क्लिप बनाने लगे। मैंने बोला ओके मैं हाई कर दूँ क्या। फिर ये पूरा जाली वाली एरिया भी मैंने साफ़ कर दी। फिर हमारा जो ये फ़िल्टर था उस पर भी धूल वूल जम गए थे, उसको भी क्लीन कर दिया मैंने। मतलब मैंने सब कुछ ही अच्छे से क्लीन कर दिया। वो एक्चुअली जब हम किचन में काम करते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं या फिर कुछ फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो क्या होती है ना टाइल्स पे वो मतलब तेल की जो छींटे आते हैं ना, उसकी वजह से पूरी चिपचिप करने लगती है। तो एक्चुअली ऐसे आपको टाइल्स दिख रहा होगा कि बहुत ही चमक रहा है, बट वो वाली चिट वाली जो है ना वो कर रही थी। तो इसलिए मैंने इस टेक्निक को अपनाया और सोचा कि चलो क्लीन कर दूँ। तो मैंने सारी ओर की टाइल्स ऐसे ही क्लीन की और वो सच में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था ये। ये सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर किचन में सारे झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा मैंने किया। फिर मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, 9 से भी ज़्यादा, 9:30 बज चुके थे। तो फिर मैं नहाने चली गई, नहा वहा के आई तो फिर मैं इधर किचन में फिर से आ गई। लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी कुछ बनाना नहीं है, पहले कुछ खा लो, फ्रूट वगैरह ऐसे। तो लेट तो हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेते आए। तो हम सबको खाने के लिए, तो मैं वही निकाल रही थी। मैंने बोला चलो आज तो लेट हो ही गया है, तो बन तो पाएगा नहीं टाइम पे, तब तक लंच का टाइम हो जाएगा, चलो बाहर से ही आया उसे ही खा लेते हैं। मम्मी ने कुछ लोगों को दे दिया था और मेरे हस्बैंड एक्चुअली उस टाइम पे नहीं थे, तो वो भी नहीं खाए थे। तो मैं उनका और अपना निकाल रही थी। और मम्मी ये सब चीज़ बाहर का नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। ये बाहर के जो भी चीज़ें आती हैं ना, ये बस हम ही लोग खाते हैं। तो फिर वही मैं निकाल रही थी और ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारे पास में ही इधर थोड़ी सी दूर पे मिलता है। इसे ना छोटे वाली शायद मकुनी और सब्जी ऐसा कुछ कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ मैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।